आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा दिल्ली एयरपोर्ट पर कनाडा जाने वाला भारतीय जोड़ा रोक लिया गया, सपना वही टूट गया, असली कारण सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है एक भारतीय जोड़े हरमन और जसप्रीत की, जिनकी आंखों में कनाडा का सपना जगमगा रहा था। एक ऐसा सपना जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए थे। आज वह दिन था जब उनकी लंबी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी और उन्हें नई जिंदगी की ओर पहला कदम बढ़ाना था। उन्होंने अपने गांव की सारी जमीन जायदाद बेच दी थी, पुराने कर्ज उतारे थे और बाकी बचे पैसे एजेंटों को देकर अपना वीजा हासिल किया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचकर उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ट्रॉलियों पर उनका सारा सामान था, जो उनके पुराने जीवन को पीछे छोड़कर नए जीवन की आशा लिए चल पड़ा था। हरमन ने अपनी पत्नी जसप्रीत का हाथ पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उससे ज्यादा एक उज्जवल भविष्य बनाने की उम्मीद चमक रही थी। उन्होंने सभी चेक इन काउंटर पार कर लिए, सुरक्षा जांच भी हो गई और अब वे इमिग्रेशन काउंटर के सामने खड़े थे, जहां से उन्हें अंतिम मंजूरी मिलनी थी। ये वो पल था जब सपना सच होने वाला था। जसप्रीत ने मन ही मन अपने माता पिता को प्रणाम किया, जिन्होंने उनके लिए बहुत बलिदान दिए थे। लेकिन अचानक वे तब चकित रह गए जब इमिग्रेशन अधिकारी ने उनके पासपोर्ट देखने के बाद उन्हें एक तरफ खड़े होने के लिए कहा और बताया कि उनके दस्तावेजों में कुछ जरूरी जांच की आवश्यकता है। इस एक वाक्य ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली। उनकी खुशी तुरंत डर में बदल गई और उनके सपनों की इमारत की नींव हिल गई। उनकी इंतजार की घड़ी अचानक एक भयानक संदेह में बदल गई। हरमन और जसप्रीत को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया, जहां उन्हें कुछ अन्य अधिकारियों ने घेर लिया। उनके सामान की फिर से जांच की गई और उनसे बड़े तीखे सवाल पूछे गए, जैसे कि उनके पिछले 10 वर्षों का कामकाज, कनाडा में उनका क्या इरादा है और उनके वीजा प्रोसेसिंग के दौरान एजेंट के साथ क्या बातचीत हुई थी। दोनों ने हर सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से दिया, क्योंकि उनका मानना था कि उनके दस्तावेज बिल्कुल सही थे और उनका वीजा कानूनी तरीके से प्राप्त किया गया था। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनकी उड़ान का समय नजदीक आ रहा था। हवाई अड्डे की भीड़, विमानों की आवाज और यात्रियों की हलचल, सब कुछ दूर और बेमतलब लग रहा था। जसप्रीत की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने माता पिता के बलिदान याद आ रहे थे और वह डर रही थी कि उनकी सारी मेहनत व्यर्थ न चली जाए। हरमन ने जसप्रीत को हौसला दिया और कहा कि वे सच्चे हैं और सच की जीत जरूर होगी। कई घंटे बीत गए और फिर आखिर वह समय आ गया जब एक वरिष्ठ अधिकारी उनके सामने आया। उसने बताया कि उन्हें कनाडा जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये सुनकर हरमन और जसप्रीत के शरीर से जैसे जान ही निकल गई। उन्होंने पूछा कि इसका कारण क्या है। अधिकारी ने जब असली कारण बताया तो उनके होश उड़ गए। जितनी तस्वीर उन्होंने अपने मन में कनाडा की बनाई थी, उतनी ही तेजी से वह टूट गई, जैसे किसी शीशे को जमीन पर पटक दिया गया हो। यह कारण सिर्फ उनके सपने तोड़ने वाला ही नहीं था, बल्कि उनके पूरे भविष्य को सवालों के घेरे में लाने वाला था। अधिकारी ने जो बताया वो उनकी कल्पना से परे था। असली कारण यह था कि जिस एजेंट के माध्यम से उन्होंने वीजा लगवाया था, वो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय वीजा धोखाधड़ी गिरोह का हिस्सा था। उनके वीजा दस्तावेज, जो कि पहली नजर में असली लगते थे, वे वास्तव में बहुत ही उच्च स्तर की नकल थे। अधिकारी ने बताया कि कनाडाई इमिग्रेशन विभाग ने पिछले कुछ हफ्तों में इस गिरोह की गतिविधियों को पकड़ा था और बहुत सारे वीजा की जांच की जा रही थी, जिनमें उनका वीजा भी शामिल था। हरमन और जसप्रीत के नाम पर जारी हुआ वीजा नंबर उसी श्रृंखला में से था जिसे धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों के रूप में चिन्हित किया गया था। उनका वीजा फर्जी घोषित कर दिया गया था। इसका मतलब था कि उन्होंने अपनी सारी मेहनत की कमाई, अपनी जमीन और जायदाद एक ऐसे सपने पर लगा दी थी जो कभी सच हो ही नहीं सकता था। उन्हें याद आया कि एजेंट ने उनसे बाकी एजेंटों के मुकाबले कम पैसे लिए थे और बहुत जल्दी वीजा दिलवाने का वादा किया था।
जिसे उन्होंने किस्मत मान लिया था। पर अब उन्हें समझ आया कि उसने कम पैसे क्यों लिए थे, क्योंकि वह सिर्फ जाली दस्तावेज बनाने का खर्च ले रहा था। जसप्रीत फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज में उस सारे दर्द की गूंज थी जो उन्होंने ये सपना पूरा करने के लिए सहा था। हरमन का गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। वो गुस्सा उस एजेंट पर था जिसने उनके साथ धोखा किया, और उस व्यवस्था पर भी था जिसमें आम और ईमानदार लोग इतनी आसानी से फंस जाते हैं। उनके पैरों तले से अब सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि उनका भविष्य भी खिसक गया था। उनकी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अधिकारी ने उन्हें बताया कि उन्हें तुरंत भारत वापस भेज दिया जाएगा और उनके पासपोर्टों पर एक रद्द की मुहर लगा दी गई। इसका मतलब था कि वे अगले कुछ सालों के लिए किसी अन्य देश का वीजा आवेदन करने के भी योग्य नहीं रहेंगे, जिससे उनके विदेश जाने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। इससे बड़ा दुख उनके लिए और कोई नहीं हो सकता था। उनकी सारी मेहनत, उनकी सारी बचतें, उनकी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई थी। हरमन ने अधिकारी से विनती की कि वह इस मामले की फिर से जांच करे, क्योंकि वे निर्दोष थे। लेकिन अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि कानून अपना काम करेगा। उनके वीजा की प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह नहीं था। यह बिल्कुल जाली था, भले ही वे कितने भी निर्दोष क्यों न हों। उन्हें एक अलग काउंटर पर ले जाया गया और उनके सामान को दोबारा भारत वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। हवाई अड्डे की हलचल, जो पहले खुशी का संकेत थी, अब एक मजाक की तरह लग रही थी। हर यात्री जो विमान की ओर बढ़ रहा था, वो उन्हें अपने सपने पूरे करते हुए दिखाई दे रहा था, जबकि उनके अपने सपने अब चूर चूर हो चुके थे। उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था कि जल्दबाजी में और कम पैसे के लालच में लिया गया फैसला कैसे उनके पूरे जीवन को तबाह कर सकता है। उन्होंने एजेंट को फोन करने की कोशिश की, पर उसका फोन बंद आ रहा था। उन्हें पता चल गया था कि उन्हें एक बड़े धोखे का शिकार बनाया गया है। यह सिर्फ वीजा रद्द होना नहीं था, यह उनके विश्वास का टूटना था, लोगों पर भरोसा करने की उनकी इच्छा का टूटना था। यह सपना वही टूट गया था, और इसका असली कारण सुनकर उनका दिल टूट गया था। यह सारी घटना हरमन और जसप्रीत के लिए सिर्फ एक बुरा अनुभव नहीं थी, बल्कि ये एक सबक था, एक कड़वी सच्चाई थी, जिसने उन्हें बताया कि विदेश जाने के चक्कर में लोग कितने लालची हो जाते हैं। उन्होंने वापस अपने गांव जाने का फैसला किया, जहां उनके पास अब कुछ भी नहीं था, न जमीन, न पैसा, सिर्फ उदासी और अफसोस। हवाई अड्डे से बाहर निकलते समय उनकी नजरों में अब वह चमक नहीं थी जो कुछ घंटे पहले थी। उनके सामान में जो कपड़े और चीजें थी, वे कनाडा में नए जीवन की शुरुआत के लिए थे, पर अब वे भारत में उनकी टूटी हुई जिंदगी का बोझ बन गए थे। इस कहानी का असली निष्कर्ष सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, बल्कि यह है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए और हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। उन्हें अब यह भी सीखना पड़ेगा कि इस नुकसान के बाद अपनी जिंदगी को कैसे दोबारा शुरू करना है। उन्हें एजेंटों की बात पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय सरकारी वेबसाइटों और आधिकारिक स्रोतों से सारी जानकारी लेनी चाहिए थी। अंत में इस कहानी का नैतिक यह है कि हमें अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन सही और कानूनी तरीके से। किसी भी छोटे लालच या जल्दबाजी के चक्कर में अपने आप को धोखाधड़ी का शिकार न होने दें। हर कागज की जांच करें, हर एजेंट की पुष्टि करें, क्योंकि आपकी जिंदगी की पूंजी बहुत कीमती है। अपने भविष्य को बचाने के लिए हमेशा चौकस रहें और जागरूक बनें। ये कहानी हजारों उन भारतीयों के लिए एक जरूरी संदेश है जो विदेश जाने का सपना देखते हैं। सही राह चुनें, भले ही वो लंबी हो, क्योंकि छोटा रास्ता अक्सर तबाही का कारण बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।